अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है जिसको मैथ सब्जेक्ट से डर लगता है तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ सब्जेक्ट का नाम सुनते ही पसीने निकलने लगते हैं, मैथ सब्जेक्ट से पता नहीं क्यों डर लगता है। जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हो और वो सॉल्व नहीं होता है, आधे रास्ते में अटक जाते हो, तो पता नहीं क्यों यार अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस होता है। तो अगर कुछ ऐसा फील होता है तो ये जो वीडियो है वो आप लोग को बहुत जरूरी हो जाता है देखना। शायद कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो शायद मैथ्स का नाम सुन के उनके मन में बहुत ज्यादा उत्साह और बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती होगी, क्योंकि उनके अंदर मैथ्स नाम का जो डर है वो नहीं होता। लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स से डरते हैं। जिस प्रकार कोई एक बैट्समैन जब बुमराह जैसे बॉलर को फेस करता है बैटिंग करने के दौरान, तो उसके मन में कैसे डर आता है कि कहीं बुमराह का जो यॉर्कर है वो बराबर पैर पे आके ना लग जाए, बराबर स्टंप की जो है उसकी धज्जियां ना उड़ा जाए। तो ये जो डर लगता है, उसी प्रकार एक स्टूडेंट को मैथ्स के ऐसे टफ एग्जांपल्स में सॉल्व करने के लिए डर लगता है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू उस डर को हम भगाएंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से कोई स्टूडेंट अगर मेहनत करे और ये कुछ 5 ऐसे सिंपल स्टेप है उसको अगर फॉलो कर ले तो वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले वो स्टेप्स क्या है उसको बताने के पहले अगेन मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे प्यारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने प्रीमियम बैच जिसको हम पेड बैच बोलते हैं वो लॉन्च कर दिया है। ऑलरेडी पिछले 2 साल से वो बैच सक्सेसफुल चलता आ रहा है। ये इस साल तीसरा साल है इस बैच का और इस बैच का नाम है दोस्तों विश्वास बैच। कहां देखने मिलेगा? एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या नाम है एप्लीकेशन का? जो नाम हमारे इस यूट्यूब चैनल का है JR ट्यूटोरियल, वही सेम नाम आप अपने प्ले स्टोर में डालोगे तो हमारा ऐप दिख जाएगा। उसको इंस्टॉल कर लो डाउनलोड करके और उसमें लॉग इन हो जाओ। वहां पे एक पेड बैच का सेक्शन होगा, उसमें क्लिक करोगे तो आपको हमारे विश्वास बैच अलग अलग कैटेगरीज में देखने मिल जाएगा। अभी फिलहाल में जस्ट कल के दिन ही लॉन्च हुआ है, तो अभी बहुत प्रीमियम ऑफर्स चल रहा है, बहुत ही कम प्राइस में वो कोर्स मिल रहा है। पूरे साल का एक्सेस एक ही बार आपको मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा, अदरवाइज डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाके भी ऐप को डाउनलोड करके पेड बैच के सेक्शन में उस बैच को देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोस फ्री है, डेमो वीडियोस है, वो डेमो वीडियोस को देख लो पहले किस तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है। साथ में बहुत सारे टेस्ट सीरीज और बहुत सारी और भी चीजें मिल जाएगी अगर आप इस कोर्स को खरीदते हो तो। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 5 सिंपल स्टेप क्या है? तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपके लिए मास्टर द बेसिक्स फर्स्ट। अब ये होता क्या है, जो भी हमारे प्यारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं जब मैथ्स को करने बैठते हैं तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, कोई एक एग्जांपल को उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि भाई वो एग्जांपल को सॉल्व करने के पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सारा जो बेसिक पार्ट होता है उसको कवर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज का बेसिक नहीं पता तो उसके डिटेल में दिए हुए एग्जांपल को कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि हो सकता है पहला दूसरा जो एग्जांपल होता है वो काफी इजी लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, वो बेसिक चीजों के ऊपर होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आते हैं, और उसके लिए अगर किसी का कंसेप्चुअल नॉलेज और बेसिक जिसको हम बोलते हैं वो स्ट्रांग रहेगा तो ही वो उस एग्जांपल को टैकल कर पाएगा और उस एग्जांपल को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले जो भी आपके फॉर्मूलेस बनते हैं, ठीक है, जितने भी आपके फॉर्मूलेस बनते हैं उन फॉर्मूलेस को अच्छी तरीके से समझ लो और उसको याद कर लो। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से समझ लो, जिसको हम स्टेप्स वगैरह भी बोलते हैं। अब नॉर्मल तौर पे फॉर एग्जांपल आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक टॉपिक है क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल को कैसे सॉल्व किया जाता है? मान लो कोई एग्जांपल है, ठीक है ना, जैसे लेट्स सपोज इधर पे दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 1 2 3, ठीक है ना, ये जो भी दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट को पहले कैसे सॉल्व करके निकाला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी वहां पे जाके। तो जब आप सीखोगे तो ही तो समझ में आएगा। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है और उसके लिए हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, जैसा मैं बार बार बोलता हूं, तो वो वीडियोस भी देख के आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तीसरा डेफिनेशन और थ्योरम। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं मैथ्स में, टॉपिक्स होते हैं जिनमें कुछ डेफिनेशन होता है जिसका मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत सारे थ्योरम्स भी होते हैं, खासकर मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री में, उसको आपको समझना जरूरी है। और एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे थ्योरम आ जाते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, तो हम बोलते हैं कि यार एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर, मतलब इसको प्लस कर देंगे तो हाइपोटेनस के बराबर होता है। लेकिन वो क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन समझो, तभी तो आप मैथ्स में अच्छा कर पाओगे ना, कंसेप्ट वाइज क्लियर हो पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज समझना जरूरी है। तो ये आपका पहला स्टेप है
कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो कोई भी टाइप का एग्जाम्पल एग्जाम में आने दो, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ये हिम्मत अपने आप अपने अंदर आ जाएगी। ये था पहला स्टेप, लेकिन और 4 स्टेप बचे हैं, छोड़ के मत जाना। इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो वैसे, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाना और दोस्तों के साथ शेयर करते जाना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 क्या है? फॉलो अ स्मार्ट स्टडी प्लान। अब ये स्मार्ट स्टडी प्लान क्या होता है भाई? तो इसमें सबसे पहले आपको करना है एक शेड्यूल डिसाइड। अब शेड्यूल ये होता है, जैसे आपको पता ही है कि मेरे पास हफ्ते में 7 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो मैं संडे को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल यार, इंसान हो यार, एक दिन तो रेस्ट चाहिए या फिर कुछ और काम करने के लिए चाहिए। तो हमारे पास कितने दिन है? 6 दिन है। तो 6 दिन में कोशिश ये कर लो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप मैथ्स 1 पढ़ लिया, ठीक है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैथ्स 2 पढ़ लिया। इस प्रकार से आप शेड्यूल बना लो। फिर मंडे के दिन जो 24 घंटे मिलते हैं, इसमें स्टार्टिंग में सुबह के टाइम पे थोड़ा सा पहला एक लेक्चर देख लिया और उसके बेस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लिया, फिर दोपहर में कुछ देख लिया। तो इस प्रकार से, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही एक सब्जेक्ट है, और भी सब्जेक्ट्स है, तो आप उसके हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बना दो। और ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले, लगभग 4-5 दिन पहले, इसी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया है, टाइम मैनेजमेंट वीडियो। एक प्रॉपर टाइम टेबल वीडियो बनाया है कि आप स्कूल खुलने के बाद कैसे आप अपने दिनचर्या, टाइम टेबल को कैसे मैनेज कर सकते हो। वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। आ है नेक्स्ट, डिवाइड योर सिलेबस। अब सिलेबस बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली देखा जाए। मैथ्स 1 6 चैप्टर, मैथ्स 2 7 चैप्टर, 10वीं की अगर मैं बात करूं तो यार ये चैप्टर्स फटाफट कैसे कंप्लीट हो, उसके लिए आपको शेड्यूल को अपने और सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा। आपको टारगेट करना पड़ेगा ये मंडे का दिन जो है ना, इसमें कैसे भी करके एक टॉपिक, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर्स रूल तो मैं खत्म कर दूंगा आज पढ़ के। तो आप क्या करोगे, क्रैमर्स रूल का पहले आपने वीडियो देखा, हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर पे जाके देखोगे। तो क्रैमर्स रूल के मैंने 3 4 5 5 एग्जांपल कराए हुए हैं। तो सारे एग्जांपल जब आप समझ लोगे तो अच्छा क्लियर हो गया माइंड में कि अच्छा ये टाइप का एग्जांपल है तो इस तरीके करना है, कोई अपॉन वाला एग्जांपल है तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, सब्स्टिट्यूट ऐसे करना है, तो आपको क्लियर हो गया। फिर आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो स्टेप नंबर अगले में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सिलेबस को डिवाइड करना है और एक अपने आप को ही टारगेट असाइन करना है कि आज के दिन ये करना है, कल के दिन ये करना है, परसों के दिन ये करना है। तो आपके माइंड में एक गोल क्रिएट हो जाएगा। और मैं आपको बार बार बोलता हूं गोल बनाया करो। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, वीकली गोल बनाओ कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 टॉपिक का या फिर एक चैप्टर का गोल बना दो कि ये हफ्ते में मैथ्स 1 का ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके अगले हफ्ते में मैथ्स 2 का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप धीरे धीरे करके आप अपना कंप्लीशन करना स्टार्ट कर दोगे और खत्म कर दोगे। फिर आ जाता है हमारा तीसरा स्टेप, जो कि है प्रैक्टिस एंड रिवाइज। अब ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप अगर बेसिक समझ लोगे, वीडियोस देख लोगे, कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, आपने पूरा गोल बना लिया, लेकिन जब तक उन एग्जांपल्स को आप खुद से प्रैक्टिस ना करो, उन एग्जांपल को प्रैक्टिस करने के बाद कंसेप्ट को रिवाइज ना करो, फिर प्रैक्टिस ना करो, तब तक कोई चीज का फायदा नहीं। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? तो जो बच्चा टॉपर होता है ना, जो बच्चा 98 99 100 मार्क्स तक स्कोर करता है मैथ्स में, उनको एक बार पूछना कभी कि वो यही जवाब देगा कि वो प्रैक्टिस बहुत करता है। अगर एक प्रैक्टिस सेट में 15 एग्जांपल है तो वो 15 के 15 एग्जांपल को प्रैक्टिस करता है, तब जाके उसको सारी चीजें क्लियर होती है कि भाई आने दो कोई भी, मैं सब कर सकता हूं, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एग्जांपल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 15 प्रैक्टिस सेट में एग्जांपल है तो 15 का 15 करो, लेकिन आपको पता होगा कि 15 में से कम 3 या 4 टाइप के एग्जांपल होंगे। तो मान लो पहले 3 एग्जांपल सेम टाइप के होंगे, दूसरे 3 एग्जांपल सेम टाइप के होंगे, तीसरे 3 एग्जांपल सेम टाइप के होंगे, चौथे 3 एग्जांपल सेम टाइप के होंगे, और लास्ट के 3 एग्जांपल सेम टाइप के होंगे। तो इसमें से 3 में से कोई एक कर लिया, इसमें 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 से, तो जो सेम टाइप के एग्जांपल है उसमें से एटलीस्ट एक तो करना है, ताकि हर टाइप के एग्जांपल कवर हो जाए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके ले लेना है। अब वैरायटी ऑफ एग्जांपल सॉल्व करो। जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ जो प्रैक्टिस सेट होता है टेक्स्ट बुक का उसी में से करोगे, प्रॉब्लम सेट में से निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, पिछले 4-5 साल का डाउनलोड करो, उसमें देखोगे कैसे कैसे टाइप के एग्जांपल्स थे। हॉट्स क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, बच्चे फोकस नहीं करते, मैं कई बार आपको बता चुका हूं हॉट्स क्वेश्चन कितना जरूरी होता है, तो हॉट्स क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? तो इस प्रकार से आपको वैरायटी ऑफ एग्जांपल सॉल्व करने मिलेंगे, और जब इन वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स को जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो चीजें आपको सिंपल लगने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसा मैंने बोला, एंड आपको ये सब प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी तरीके से उसको रिवाइज करना है रेगुलर मैनर में। आज आप पढ़ रहे हो और पढ़ के अगले टॉपिक पे चले गए, फिर कल आप एक टॉपिक पढ़ोगे, उसको पढ़ के अगले टॉपिक पे चले गए, लेकिन जो पीछे पीछे जो टॉपिक छूटता जा रहा है वो धीरे धीरे करके दिमाग से निकल जाता है, तो उसको वापस से रिकॉल करने के लिए रिवीजन जरूरी है। तो हर 3 दिन पे एक रिवीजन करोगे, जिससे आप पिछले पढ़े हुए 2 दिन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, रिवाइज कर सको। नेक्स्ट आ जाता है चौथा स्टेप, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। अब ये इसलिए जरूरी है, बच्चा सब कुछ कर लेता है लेकिन टाइम को मैनेज नहीं कर पाता, पेपर छूट जाता है, तो कहां से 100 मार्क्स स्कोर करोगे, 90 भी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
अपने आप को प्रैक्टिस करो। पहले तो जो अब आप पढ़ाई कर रहे हो वीक में, तो वीकली टारगेट दो कि इतने समय में इतना पढ़ के होना चाहिए। दूसरा, मॉक टेस्ट वगैरह दो, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जैसे प्रीवियस ईयर के, उसको उठाओ, 2 घंटे का टाइमिंग एग्जाम में भी मिलता है, स्टॉप वॉच लगाओ 2 घंटे का, और वो पूरा क्वेश्चन पेपर को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये अभी की बात नहीं है, ये बात की बात बोल रहा हूं मैं, जब आप लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास पहुंच जाओगे तब की बात बोल रहा हूं। अभी तो सिर्फ जो चैप्टर पढ़ोगे ना उसको ही कर पाओगे ना, पूरा कब कर पाओगे, जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया रहेगा जनवरी वगैरह में, तब आप ये मॉक टेस्ट दे पाओगे। लेकिन एटलीस्ट एक एक चैप्टर का मॉक टेस्ट दो और टाइम लगा के करो कि यार आपका जो टाइम के अंडर जो प्रेशर होता है ना, टेस्ट योर टाइम अंडर प्रेशर, कि भाई 1 घंटे में ये पूरा कंप्लीट करना है, तो कैसे करूंगा, तो वो फटाफट हैंडराइटिंग भी निकलेगा, फास्ट भी निकलेगा, एक्यूरेट भी निकलेगा। तो इस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा 5वां स्टेप है वो है अवॉइड मिस्टेक्स एंड गिव बेटर प्रेजेंटेशन। ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पेपर में मिस्टेक्स कम करोगे, प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, तो जो पेपर चेक करता है ना वो भी आपको अच्छा मार्क्स देके जाएगा, मतलब जो डिजर्विंग होगा उसको मार्क्स मिल जाएगा। कहने का मतलब ये, तो आपको क्या करना है, जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है, जो कटविट करते हो, ज्यादा क्वेश्चन गलत लिख देते हो, ये सब नहीं करना है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है। प्रॉपर नोट्स अगर आप बना के चल रहे थे अभी से ही, तो आपको एक हैबिट हो जाएगी अच्छी तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन करने की, तो वो जरूर करना है। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग निकालना है एग्जाम में, ताकि हर एक वर्ड समझ में अच्छे से, जितना स्टेप्स होता है प्रॉपर तरीके से लिखना है, प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे शॉर्टकट मारते हैं, कैलकुलेशन करके नहीं दिखाते, सिंप्लीफिकेशन नहीं दिखाते हैं, उसका रीजन नहीं बताते कि अच्छा ये क्यों हुआ, 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से है, साइड एंगल साइड से, वो सब जो लिखना होता है ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, वो सब चीज साइड में लिखना होता है, रीजंस बताना होता है, वो सब लिखोगे तभी तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर प्रेजेंटेशन की, पेपर जो पढ़ रहा है इंसान वो देखने में सुंदर लगे, तो उसके लिए अभी से ही प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें अगर आप करते हो दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आपको ही बात कर रहा हूं मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 100 में से 100 मार्क्स लाना भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए एक और चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे आखिरी जो टिप है मेरी तरफ से, जो कि स्टेप है, वो है अपने स्कूल के टीचर से अच्छा रिलेशन, ताकि जो 20 मार्क्स जो स्कूल की तरफ से होता है ना, उसमें 20 में से 20 मिले। क्योंकि वहां 20 में से 20 मिलेंगे तो यहां 40 + 40 80 मार्क्स तो आप निकाल लोगे, लेकिन वहां 20 मार्क्स मिलेगा, तब जाके आपके कुल मिला के 100 मार्क्स बनेंगे। तो वेरी मच पॉसिबल है, 100 मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, आपको भी मिल सकता है। तो कोशिश करना 100 के लिए एटलीस्ट 95+ तो आ ही जाएंगे, और आपका परसेंटेज भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये बेस्ट वीडियो आपके लिए था। उम्मीद करता हूं ये बहुत ज्यादा यूजफुल लगा होगा। जरूर से अपना राय, कॉमेंट्स और सजेशंस हमें इस पर्टिकुलर वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स हैं ना, सब तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।